हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, चाहे वो मुख्य एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, व्यापम की अन्य परीक्षा हो, तो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहता है। और दोस्तों, आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे नोट्स का कॉम्बो पैक है जो कि मात्र 2800 रुपीज़ में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार हमारे नोट्सों की श्रृंखला है, तो आप कॉम्बो पैक भी परचेज कर सकते हैं और इंडिविजुअल नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे कुछ ज्योग्राफी के 6 मार्कर पर। तो हमारा जो पहला 6 मार्कर है वह है, भारत में समुद्र तटीय मैदानों का आर्थिक महत्व लिखिए। भारत में समुद्र तटीय मैदानों का आर्थिक महत्व लिखिए। तो जो भारत के तटीय मैदान हैं वह मत्स्य उत्पादक, कृषि, बागवानी, बंदरगाह की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति धारण किए हुए हैं। इससे हमें आर्थिक लाभ क्या क्या प्राप्त होते हैं या आर्थिक महत्व क्या है, तो उसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नमक व समुद्री संसाधन आधारित उद्योग के लिए तटीय मैदानों के आसपास हम नमक और समुद्री संसाधन से संबंधित उद्योग स्थापित कर सकते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा और खनिज के स्रोत के रूप में प्राकृतिक ऊर्जा और खनिज के स्रोत के रूप में भी तटीय मैदान लाभकारी होते हैं। जैसे कि तटीय मैदान में अभी ओएनजीसी द्वारा नेचुरल गैस के लिए प्लांट लगाया गया है। रिलायंस भी इस क्षेत्र में काम कर रही है। इस प्रकार से प्राकृतिक ऊर्जा और खनिज के स्रोत के रूप में जो तटीय मैदान होते हैं वह आर्थिक महत्व लिए हुए हैं। मानव अधिवास के क्षेत्र में तटीय क्षेत्रों में मानव का संकेंद्रण भी पाया जाता है। बंदरगाह संरचना के विकास में बंदरगाह संरचना से निर्यात संकेंद्रण होता है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कृषि उपजाऊ भूमि के लिए चावल, गन्ना, नारियल, मसाले आदि। तो जो कृष्णा कावेरी या कृष्णा गोदावरी के डेल्टा होते हैं वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कावेरी और कृष्णा के डेल्टा को तो दक्षिण का कटोरा, चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और जो केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें मसाले और नारियल की पैदावार अच्छी होती है। और मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के विकास में भी तटीय मैदान सहायक होते हैं। जैव विविधता के संरक्षण में भी यह सहायक होते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां यहाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। संचार साधनों के विकास में सहायक, तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं वह संचार साधनों के विकास में भी सहायक होते हैं। बंदरगाह के आधारभूत संरचना निर्माण में भी आर्थिक महत्व धारण किए हुए हैं भारत के तटीय मैदान। तो इस प्रकार से नमक व समुद्री संसाधन आधारित उद्योग के लिए, प्राकृतिक ऊर्जा खनिज के स्रोत के रूप में, मानव अधिवास के क्षेत्र में है, बंदरगाह संरचना में, निर्यात संकेंद्रण में, संचार साधनों के विकास के रूप में, जैव विविधता के संरक्षण में, मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों के विकास में और कृषि उपजाऊ भूमि के लिए। आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि बागवानी के लिए भी यह महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि जो पश्चिमी मैदान होते हैं उनमें हमें, जो तटीय मैदान के अंतर्गत, उसमें आम की पैदावार अच्छी होती है। महाराष्ट्र आदि के क्षेत्रों में, पालघाट से सिंधु दुर्ग तक ये जो क्षेत्र है वो आम के लिए बहुउपयोगी माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारी यह समुद्र तटीय मैदानों का महत्व है। इस प्रकार हम इसमें थोड़ा निष्कर्ष दे सकते हैं कि उपरोक्त महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को सागरमाला व स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सागरमाला व स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, निर्यात संकेंद्रण योजना, मसाला पार्क योजना से जोड़ा जा रहा है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, निर्यात संकेंद्रण योजना, मसाला पार्क योजना से जो तटीय मैदान हैं उनको आर्थिक महत्व के लिए जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से हमारा यह यहाँ एक 6 मार्कर वो होता है। और दोस्तों, मुख्य परीक्षा में अगर आप 100% अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और साथ ही मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज है वह मात्र 3000 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें 50 FLTs आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें से 20 की मॉडल आंसर की हम आपको प्रदान करेंगे। और 50 जो टेस्ट होंगे इनकी कॉपी, आप जो भी आप कॉपी लिख के हमें सेंड करेंगे तो टॉपर्स के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा,
और आपको फीडबैक भी प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अब हम चर्चा करते हैं हमारे दूसरे 6 मार्कर पर, जो कि है दक्षिण के पठार का भौगोलिक विभाजन बताइए। तो यह पठार न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का प्राचीनतम पठार है। तो जो दक्षिण भारत का पठार है वह भारत का ही नहीं विश्व का भी प्राचीनतम पठार है। आर्कियन युग की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। आर्कियन युग की चट्टानें जो हैं वह पृथ्वी के ठंडे होने से ही निर्मित हुई थी। इस प्रकार से जो दक्षिण भारत का पठार है यह विश्व में सर्वाधिक प्राचीन स्थान रखता है। इसका कोई भाग समुद्र के नीचे नहीं डूबा हुआ है। भूकंप की संभावना काफ़ी कम है इस क्षेत्र में। इसका कोई भी भाग समुद्र के नीचे नहीं डूबा हुआ है, साथ ही इसमें भूकंप की संभावना भी काफ़ी कम है। इसका विभाजन हम कर सकते हैं 2 भागों में, एक पर्वत और दूसरा पठार। तो अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इसके प्रमुख पर्वत हैं। आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि अरावली जो है उसकी सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, पश्चिमी घाट का अनायमुडी है और पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो आपका इसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन और नॉलेज स्पष्ट दिखाई देगा। पठार के अंतर्गत तो दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार, तेलंगाना, कर्नाटक, दंडकारण्य आदि ये पठार है। तो पर्वतों के अंतर्गत अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पठारों में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार, तेलंगाना, कर्नाटक और दंडकारण्य पठार। इस प्रकार से ये दक्षिण के पठार का विभाजन होता है। अब जो हमारा अगला 3 मार्कर है, तो दोस्तों अगर आपको कभी अरावली 3 मार्कर में पूछा जाता है तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह एक अवशिष्ट पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वतों में से एक है। इसका विस्तार है जो वो गुजरात से दिल्ली तक है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर है और जो तीर्थ स्थल है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसका प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं कि यह एक अवशिष्ट पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वतों में से एक है, गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वह गुरु शिखर है और इसके जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो तिलवाड़ा का जैन मंदिर इसमें प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से यह अरावली 3 मार्कर में आप लिख सकते हैं। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में भी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपको अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ सॉल्व करेंगे, आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्री की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारी प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आपको वीडियो की फ्री PDF प्रदान होती है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट और अन्य महत्वपूर्ण लिंक प्रदान की जाती हैं ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। मुख्य परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान का प्रसार जितना अधिक होता है उतना ही अच्छा है। सबके ज्ञान में वृद्धि हो ऐसी मंगल भावना हमारी रहती है। और साथ ही यह भी रहता है कि आप हमारे नोट्स परचेज़ कर लें तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वह टू द पॉइंट लिखे गए हैं। उनमें कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं की गई हैं। टू द पॉइंट है, इंट्रो और उसके बाद जो मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। इस प्रकार से हमारे जो मेंस के नोट्स हैं वह सिलेक्टेड लोगों के द्वारा ही प्रिपेयर किए गए हैं, और जो मेंस की आंसर सीरीज है उसकी कॉपियों का मूल्यांकन भी सिलेक्टेड लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों हमारी मेंस की आंसर टेस्ट सीरीज और नोट्स को परचेस करना ना भूलें। उन सभी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान की गई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।